हज़रत बाबा ताजुद्दीन सरकार की नाकाबिले यकीन करामात। सोना बनाने का नुस्खा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान वो पाकीज़ा और मुक़द्दस धरती है जहाँ पर लाखों औलिया कराम आसूदा खाक हैं। उन्हीं नफूस कुदसिया की मरून मिन्नत है कि यहाँ इस्लाम का शजर हरा भरा है और आज भी उसके बरगुबार की शजरकारी और आबियारी का काम यही करते हैं। बल्कि एक अंग्रेज़ जाते जाते ये कह गया कि हमें हिंदुस्तान के बाशिंदों से डर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की ज़मीन में जो बुजुर्गान दीन आसूदा खाक हैं उनसे खौफ व हिरास है। वो भी जानते थे कि हिंदुस्तान पर कोई भी हुकूमत कर ले, लेकिन वो आर्जी है। हकीकी हुकूमत और सल्तनत के ताजवर यहाँ के औलिया कराम हैं। बिलखसूस हिंदुस्तान के मरकज़ महाराष्ट्र के शहर नागपुर में एक ऐसी हस्ती ने जन्म लिया जिसे मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम अकवाम के लोग अपना बुजुर्ग मानते हैं। उस हस्ती के फैज़ से हज़ारों अफराद दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। खुद नागपुर का महाराजा जो मराठा ख़ानदान से था, उस हस्ती का बहुत बड़ा मोतक़िद हुआ। इस अजीम रूहानी हस्ती को दुनिया भर में हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। बाबा ताजुद्दीन औलिया प्यार से चिराग दीन कहलाते थे, उर्फ़ आम में ताजुद्दीन बाबा कहलाए। दोस्तों, सरकार ताजुल औलिया की पैदाइश से पहले आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा मरियम बीबी ने एक हसीन निहायत दिलकश ख्वाब देखा। आपकी वालिदा ने ख्वाब में देखा कि आसमान अपने पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। चांद अपनी चांदनी पर नाजो नखरे के साथ फर्शी मखलूक को खीरा कर रही थी। अचानक वो तबिंदा महर आपके गोदे मुबारक में आसमान से गिर पड़ा और इस माताब की रोशनी से पूरी फर्शी दुनिया मुनव्वर व मुजल्ला हो गई। इसी हसीन ख्वाब की ताबीर के तौर पर बाबा ताजुद्दीन औलिया सैयद हसन महदी बदरुद्दीन और सैयदा मरियम बीबी के घर बातारीख 5 रजबुल मुरज्जब 1283 हिजरी बमुताबिक 27 जनवरी 1861 ईस्वी बमकाम गोरा बाजा कामटी में पैदा हुए। बाबा ताजुद्दीन पैदाइश के वक्त से ही गैर मामूली थे। वो आम बच्चों की तरह रोते नहीं थे। आपके आबाओ अजदाद मदीना से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए थे। ख़ानदानी पेशा सिपागरी था, लिहाजा आपके ख़ानदान के बेशतर बुज़ुर्ग फ़ौज में शामिल हुए। आपके वालिद मोहतरम सैयद बदरुद्दीन आपकी विलादत के 1 साल बाद रहलत फरमा गए, जबकि वालिदा मोहतरमा हज़रत सैयदा मरियम बीबी साहिबा भी 8 साल बाद खालिक हकीकी से जा मिलीं। हज़रत ताजुद्दीन औलिया ने इब्तदाई तालीम कामटी के एक मदरसे में हासिल की। आप एक रोज़ मकतब में मौजूद थे कि कामटी में सिलसिला कादरिया के मशहूर मजज़ूब बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह कादरी कामटी मकतब में तशरीफ़ लाए और बाबा साहब की जानिब इशारा करते हुए मौल्लिम से फरमाया कि इसको क्या पढ़ा रहे हो, ये तो पढ़ा पढ़ाया आया है। इतना कहकर अब्दुल्ला शाह ने अपनी झोली से खुरमा निकाल कर आधा खुद खाया और बचा हुआ ताजुद्दीन के मुंह में रख कर कहा कि कम खाओ, कम सो और कम बोलो और कुरान शरीफ पढ़ो। कहते हैं कि खुरमा खाते ही ताजुद्दीन में तब्दीली आ गई और उनके अंदर की दुनिया ही बदल गई। दुनियावी चीज़ों में उनकी दिलचस्पी बहुत कम हो गई। नौजवानी के ज़माने में बाबा ताजुद्दीन हज़रत अब्दुल्ला शाह साहब की खिदमत में हाजिर होते थे। हज़रत अब्दुल्ला शाह के सजादा नशीन की रिवायत के मुताबिक जब हज़रत अब्दुल्ला शाह के विसाल का वक्त करीब आया तो ताजुद्दीन उनके पास आए। उस वक्त शरबत बनाकर शाह साहब को पेश किया गया। उन्होंने चंद घूंट पीकर बाकी ताजुद्दीन को पिला दिया। रिवायत है कि सैयद ताजुद्दीन ने 15 साल की उम्र में कुरान पढ़ लिया था और उसके बाद दीगर अलूम की तहसील की। बाबा ताजुद्दीन का लबो लहजा मखसूस था। आप मद्रासी लहजे में गुफ्तगू करते थे। उर्दू बोलने में मुश्किल पेश आती थी, सोच कर बोलना पड़ता था। फिर भी अल्फाज में कुछ ऐसा जोर होता था कि सामईन उनका माफिज ज़मीर फ़ौरन समझ जाते थे। बात मुख्तसर और पुरमानी होती थी। कभी मिसाली ज़बान में बात करते थे जिसका मतलब एक ज़हीन शख्स फ़ौरन निकाल सकता था। अक्सर कुरानी आयात को गुफ्तगू में इस तरह इस्तेमाल करते थे कि साइल के मसले का हल उसमें मौजूद होता था। सिर्फ खसूसी मसाइल ही में नहीं बल्कि आम हालात में भी बाबा साहब अपनी गुफ्तगू के अंदर ऐसे मरकज़ी नुक्ते बयान कर जाते थे जो बराह रास्त कानून कुदरत की गहराइयों से हम रिश्ता हैं। बाज़ दफ़ा इशारों ही इशारों में वैसी बात कह जाते थे जिसमें करामतों की इल्मी तौजी होती और सुनने वाले की आंखों के सामने यकबारगी करामत के असूलों का नक्शा आ जाता। कभी कभी ऐसा मालूम होता कि उनके जहन से तसलसल के साथ सुनने वालों के जहन में रोशनी की लहरें मुंतकिल हो रही हैं
और ऐसा भी होता कि बाबा जी बिल्कुल खामोश बैठे हैं और हाजरीन हर वो बात मनोवन अपने जहन में समझते और महसूस करते जा रहे हैं जो बाबा साहब के जहन में उस वक्त गश्त कर रही है। बाबा साहब चलते फिरते, उठते बैठते, गाहे बगाहे कुछ बोल देते। आम आदमी उन जुमलों को बेरब्त बात समझकर काबिल तवज्जो नहीं समझता था, लेकिन उसमें किसी के मसले का हल, सवाल का जवाब या किसी नुक्ते की वजाहत पोशीदा होती थी। बाबा साहब दो बुनियादी बातों पर जोर देते थे, एक अल्लाह ताला से ताल्लुक़ और दूसरा इखलास से अमल। बाबा साहब को मर्दम में आज़ारी और जुल्म सख्त नापसंद थे। बाबा साहब कहते थे कि अल्लाह अल्लाह करते अच्छे रहते, क्योंकि अल्लाह ताला से राब्ता दीन की रूह है और सलात हो या ज़िक्र इलाही सब उसी के हसूल का ज़रिया है। बाबा साहब का मंशा ये था कि अल्लाह ताला से ताल्लुक़ वैसा होना चाहिए जो एक बंदे और खालिक के दरमियान ज़रूरी है। हाज़रीन दरबार के फ़िक्र अमल की खामी को बाबा साहब निहायत लतीफ़ पैराए में ज़ाहिर करते थे, इस तरह कि वो समझ भी जाएं और उनकी पर्दापोशी भी रहे। किसी बात की तलकीन फरमाते तो अक्सर तमसील ज़ुबान इस्तेमाल करते। खुदाए राम नामी एक सूदखोर वाकई में बाबा साहब के पास आया तो बाबा साहब ने एक लकड़ी उठाई और मारते हुए कहा, बड़ा जालिम है, मखलूक को सताता है। फिर फरमाया, सूद लेना छोड़ दे। खुदाए राम पर इतना असर हुआ कि उम्र भर वो बाबा साहब के पास रहा और सूदी काम छोड़ दिया। एक पीर साहब बाबा साहब के पास आए और अर्ज़ किया कि हुजूर दुआ फरमाए कि मुझे रूहानियत में तरक्की नसीब हो। बाबा साहब ने फरमाया, कुत्ता मार कर लाओ, हम दोनों खाएंगे। बाबा साहब का इशारा उस हदीस की तरफ था कि दुनिया मुर्दार है और उसके तालिब कुत्ते हैं। इसी तरह कहा जाता है कि मौलाना यूसुफ शाह साहब की एक दरवेश से राह रस्म पैदा हो गई और रफ्ता रफ्ता ताल्लुकात दोस्ती में बदल गई। वो दरवेश कीमिया जानते थे, उन्होंने मौलाना को तरकीब बता दी। मौलाना ने सोचा अगर बाबा साहब इजाज़त दे दें तो बिला मेहनत व मुशक्क़त के बहुत अच्छा ज़रिया आमदनी हो जाएगा। बाबा साहब के पास पहुँचे तो बाबा साहब ने फरमाया, गलाजत खाना चाहते हो? मौलाना फ़ौरन संभल गए। एक साहब को इल्ज़ाम था कि बाबा साहब से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए किसी को खातिर में न लाते थे, ठीक से बात भी नहीं करते थे। एक दफ़ा बाबा साहब ने उनसे कहा, हम कम किसी को नहीं समझते, अक्सर तवाइफ़ें भी हाजिर होती थीं, लोगों को ये बात अजीब दिखाई देती थी, लेकिन बाखबर लोगों को पता था कि शायद ही कोई तवाइफ़ हो जिसकी हालत दरबार में हाजिर होने के बाद बदल न गई हो। तवाइफ़ों को मुख्तलिफ पैराए में हुक्म देते थे। मसलन फरमाते थे, अम्मा सवारी के लिए घोड़ा पसंद कर लो। एक दफ़ा बाबा ताजुद्दीन के चंद नामलेवा शक्कर दरा में बाबा साहब की जाए क़याम से कुछ फासले पर बैठे आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। एक ने कहा, मैं तुम सब लोगों पर फौकियत रखता हूँ, इसलिए कि मैं सारी जायदाद छोड़कर बाबा साहब की खिदमत में आया। दूसरे ने कहा, मेरी कुर्बानी तुमसे कम नहीं है, मैं तो पूरी दुकान छोड़कर हाजिर हूँ। अर्ज़ हर शख्स अपनी बड़ाई जता रहा था। उसी लम्हे बाबा साहब महल से बाहर निकलकर उन लोगों के पास आए और ये कुरानी आयत पढ़ी जिसका तर्जुमा है कि लोग इस्लाम लाने का आप पर एहसान धरते हैं, कह दो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने इस्लाम लाने का एहसान मुझ पर ना रखो, ये तो अल्लाह का एहसान है तुम पर कि तुमको ईमान की तरफ रहनुमाई फरमाई। मुख्तसर ये कि जलाली और जमाली कैफियत में इशारों, कनायों और तमसीली अंदाज़े बयान के ज़रिए हाज़रीन को तलकीन जारी रहती और बुनियादी नुक्ता यही होता कि लोग हिर्स व हवस से आज़ाद हो जाएं और कोई ऐसा काम न करें जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। कभी कभी तेज़ व तुंद लहजा भी इख्तियार कर लेते। एक दफ़ा किसी ने पूछा कि बाबा आप लोगों को सख्त व सुस्त क्यों कहते हैं? जवाबन फरमाया, नहीं रे, मैं तो उन्हें दुआ देता हूँ। दोस्तों, जब ताजुद्दीन 18 साल के थे तब कामटी में बहने वाले कुन्हान दरिया में सैलाब आ गया। सैलाब से उनके मकान को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। सन 1881 में उनके मामू अब्दुर्रहमान ने उन्हें नागपुर की रेजिमेंट नंबर 13 में भर्ती करवा दिया। फौज में 3 साल मुलाजमत के बाद उन्हें सागर यानी मध्य प्रदेश जाना पड़ा। सागर मद्रासी पलटन के खैमा मिलिट्री कैंप में पहुंचने के बाद दौरान मुलाजमत वहीं एक इलाका पीली कोठी में सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग हज़रत दाऊद मक्की रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते। हज़रत दाऊद मक्की ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क पानीपती के खलीफा थे और ख्वाजा शमसुद्दीन तुर्क को मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेरी से खिलाफत मिली थी। हज़रत दाऊद मक्की अपने मुर्शद के हुक्म पर सागर आए और यहीं विसाल फरमाया। जब ताजुद्दीन फ़ौजी मुलाजमत के सिलसिले में सागर गए तो आपने बाबा दाऊद मक्की के मज़ार पर तकरीबन 2 साल रियाज़त व मराकबे में गुजारे। रिवायत के मुताबिक यहीं ताजुद्दीन को चिश्तिया निस्बत अवैसिया तरीके पर मुंतकिल हुई। अब बाबा ताजुद्दीन का रोज़ का मामूल था
कि दिन में काम के बाद पूरी रात दाऊद मक्की सागरी के मज़ार अक़दस पर गुजारते और याद इलाही में महव रहते। कामटी में जब नानी को इस बात की खबर हुई कि नवासा रातों को गायब रहता है तो ख्याल आया कि कहीं किसी बुरी सोहबत में न पड़ गया हो। ये सोचकर नानी साहिबा सागर जा पहुंची ताकि मालूम करें कि नवासा रातों को कहाँ रहता है। जब उन्होंने देखा कि ताजुद्दीन खुदा की बंदगी में रातें गुजारता है तो नानी के दिल का बोझ उतर गया और वो नवासे को दुआएं देती हुई वापस चली गई। लेकिन रफ्ता रफ्ता ताजुद्दीन का वक्त दाऊद मक्की की दरगाह पर ज्यादा और ड्यूटी पर कम रहने लगा। एक रोज फौज के कैप्टन के इल्म में यह बात लाई गई कि ताजुद्दीन ड्यूटी के औकात में पीली कोठी की दरगाह पर देखे गए हैं। उस कैप्टन ने ताजुद्दीन को तंबीह की और कहा कि पूरे वक्त ड्यूटी पर हाजिर रहा करें, मैं नोट करूंगा। ताजुद्दीन को मिलिट्री कैंप में असला खाने पर पहरा देने का काम सौंपा गया। एक रात 2 बजे के करीब फौज का कैप्टन अचानक मुआयने के लिए आ गया। उसने देखा कि ताजुद्दीन मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं। कैप्टन उन्हें देखकर मुतमईन रवाना हो गया और जब फौज का कैप्टन आधे फरलांग के फासले पर एक छोटी सी मस्जिद के पास से गुजरा, मस्जिद का सहन चांदनी रात में साफ नजर आ रहा था। कैप्टन ने देखा कि वो जिस सिपाही को पहरा देते देखकर आया है वो खुशू व खजू के साथ मस्जिद के सहन में नमाज अदा कर रहा है। सिपाही को ड्यूटी से गफलत बरतते देखकर उसे सख्त गुस्सा आया और वो वापस असला खाने आया। उसके कदमों की चाप सुनकर सिपाही पुकारा, हॉल्ट। अंग्रेज कैप्टन सिपाही को अपनी जगह देखकर सख्त हैरान हुआ और कुछ कहे बगैर मस्जिद का रुख किया और वहां जाकर वो हैरान व शशदर रह गया कि ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह महवियत के आलम में मसरूफ़ इबादत थे। वो एक बार फिर असला खाने तस्दीक के लिए गया और वहां ड्यूटी देते देखकर उसने करीब आकर गौर से देखा कि ये वही शख्स है या कोई और। उसने ताजुद्दीन से बातचीत करके अपनी पूरी तसल्ली कर ली कि हाँ, ये वही शख्स है। दूसरे दिन एक अफसर के सामने ताजुद्दीन की पेशी हुई। कैप्टन ने रात के वाक़े की चशमदीद गवाही दी। ताजुद्दीन से पूछा गया कि तुम ड्यूटी छोड़कर इबादत कर रहे थे या बैक वक्त ड्यूटी भी अदा कर रहे थे और इबादत भी? अगर आखिरी बात सच है तो साफ साफ बताओ, तुम एक वक्त में 2 काम किस तरह अंजाम देते हो? तुम जादूगर तो नहीं हो? ये सुनना था कि ताजुद्दीन को जलाल आ गया। उन्होंने पेटी, बंदूक, वर्दी समेत तमाम सरकारी सामान लाकर अफसर की मेज पर रख दिया। लो जी, अब हम 2-2 नौकरियां नहीं करते जी। ये कहकर ताजुद्दीन फौरन कमरे से निकल गए। प्यारे दोस्तों, नागपुर और जबलपुर शहरों को मिलाने वाली शाहराह कामटी रामटेक से होकर गुजरती है। यहाँ से बहुत बड़ा पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके घने जंगलों में कदम कदम पर खूनख्वार दरिंदे घूमते हैं और दुनिया के जहरीले तरीन सांप पाए जाते हैं। मुलाजमत से सबकदोशी के बाद बाबा ताजुद्दीन ने ज़्यादातर वक्त नागपुर से मुत्तसिल वाकी के घने जंगलों में गुजारा, जहाँ कदम कदम पर खूनख्वार शेर और जंगली दरिंदे रहते थे। उस जंगल के अजदहे भी शोहरत रखते थे। वहाँ ताजुद्दीन बाबा ने कई बरस तक बिला खौफ व खतर रियाजत की। कभी कभार रियाजत के बाद आप सतपड़ा पहाड़ की बुलंदियों और घने जंगलों से उतरकर बस्तियों में आ जाते। जज्बो कैफ का ये आलम था कि उन्हें खाने पीने और पहनने ओढ़ने का एहसास भी न रहता। उधर ताजुद्दीन के इस्तीफे की खबर फौज के जरिए उनके घर भेजी गई। नानी ने फिर एक मर्तबा सागर आकर देखा तो ताजुद्दीन गली कूचों की खाक छानते नजर आए। नानी को लगा कि वो पागल हो गए हैं और वो उन्हें अपने साथ कामटी ले आए। कामटी में डॉक्टरों, हकीमों को दिखाया गया, लेकिन कोई भी आपकी हालत समझ न सका। बाबा ताजुद्दीन शहर में वापस आकर खुश नहीं थे। उन्हें जब भी मौका मिलता फिर अपने जंगल में जा निकलते। आम लोगों ने उन्हें पागल समझ लिया। बस्ती के आवारा लड़के उन्हें छेड़ते और तंग करते। कोई आवाज़ें कसता तो कोई पत्थर मारता। दूसरी तरफ बहुत से लोग अकीदत से उनके हाथ चूमते, लेकिन ताजुद्दीन बाबा फना की उन मंजिलों पर थे जहां पत्थरों की मार और फूलों की बारिश में कोई फर्क महसूस नहीं होता है। बस्ती में आपका दिल नहीं लगता था तो आप जंगलात में निकल जाते और कभी वापस कामटी पहुंच जाते। कुछ अरसे बाद आपकी करामात का चर्चा हुआ तो लोग दूर दूर से आपके पास अपना दर्द लेकर आने लगे। बाबा साहब की दुआओं से लोगों के काम होने लगे तो साइलिन और अकीदतमंदों का हजूम रहने लगा। ऐसे में कुछ लोगों को नाजायज़ फ़ायदा उठाने की सूझी तो बाबा साहब ने ऐलान कर दिया कि अब हम पागल झोंपड़ी जाएंगे। लिहाजा हालात कुछ ऐसे बने कि 26 अगस्त 1892 को कामटी के कैंटोनमेंट और ज़िला मजिस्ट्रेट ने उन्हें पागल खाने भेज दिया। पागल खाने का सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मारुति राव था। उसकी 5 लड़कियां थीं, लड़का कोई नहीं था। औलाद नरीना की उसे बहुत तमन्ना थी। डॉक्टर ने बाबा साहब की पागल खाने में मौजूदगी का अपनी बीवी से जिक्र किया। उसकी बीवी के दिल में ख्याल आया कि मैं चलकर हजूर बाबा साहब से अर्ज़ करूं
उसने एक दिन अपने खाविंद से कहा कि मुझे बाबा साहब के पास ले चलो। उसका खाविंद चूंकि मजहबन मरहटा बरहमन था, इसलिए अपनी बीवी से अल्फाज सुनकर पहले तो कुछ हिचकिचाया। बाद में उसने ये चाहा कि किसी तरह बाबा साहब को अपने घर पर बुला ले, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सका। आखिर एक दिन उसकी बीवी अपनी 5 लड़कियों के साथ बाबा साहब की खिदमत में पहुंच गई और अर्ज़ किया कि बाबा साहब, मेरे कोई लड़का नहीं है, मेरे लिए दुआ करें। बाबा साहब ने उसकी तरफ देखा और फरमाया कि डॉक्टरों की दवाइयां तो बहुत खाते जी, पर लड़का नहीं होता। ये सुनकर वो बेचारी रोने लगी और फिर अर्ज़ किया कि बाबा साहब, लोगों की मुरादें आपकी दुआ से अल्लाह पूरी कर रहा है, मेरे लिए भी मेहरबानी फरमा दी जाए, दुआ करें। आपने ये सुनकर पूछा, लड़कियां कितनी हैं? तो उसने जवाब दिया कि लड़कियां तो 5 हैं। बाबा साहब ने फरमाया कि अगर लड़कियां 5 हैं तो लड़के भी अल्लाह के हुक्म से 5 हो जाएंगे। ये खुशखबरी सुनकर डॉक्टर की बीवी वापस घर आ गई। खुदा की शान के 1 साल बाद उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ। डॉक्टर मारुति राव की बीवी ने गुस्ल के बाद लड़के को हजूर बाबा साहब के कदमों में रख दिया। बाबा साहब ने एक नज़र देखा और तबस्सुम के साथ फरमाया कि अभी तो 4 और आएंगे, ले जाओ, ये बच्चा खुश रहेगा। पागल खाने में बंद किए जाने के बाद भी अक्सर बाबा ताजुद्दीन शहर की सड़कों और गलियों में घूमते नजर आए और उनसे कई करामात का ज़हूर हुआ। बाबा हजूर पागल खाना जाने से पहले 4 साल कामटी में मुकीम रहे। ये उस जमाने का वाक़या है और यही पहला करिश्मा वलायत है। एक रात आप एक जरगर के मकान में दाखिल हुए और उससे इरशाद फरमाया, फौरन मकान से सामान निकाल और यहाँ से निकल जा। उसने सोचा कि बुजुर्ग मालूम होते हैं, अगर मैंने उनके हुक्म की तामील ना की तो शायद किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाऊं। लिहाजा उसने घर से सामान निकाल लिया और मकीनों को भी बाहर कर दिया और फिर उस मकान में आग भड़क उठी और मकान जल गया। इसी दौरान नागपुर के मराठा राजा महाराजा घोराव जी भोंसले पटेल के बेटे वनायक राव की बीवी जच्चगी के मरहले में नाजुक सूरत हाल से दो चार थीं। बड़े बड़े डॉक्टर वैद हकीम मौजूद थे, मगर किसी किस्म का कोई अफाका नहीं हो रहा था। डॉक्टरों का ख्याल था कि हामिला के रहम में बच्चा मर चुका है, अब जच्चा की जान बचाने के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत होगी। जिस्म में जहर फैल गया तो फिर उसके ज़िंदा रहने की कोई उम्मीद नहीं। महाराजा डॉक्टरों को ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दे रहा था और उधर बहू की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। इसी दौरान महाराजा के एक ड्राइवर ने, जो बाबा साहब का बेहद मोतक़िद था, महाराजा से कहा कि मैं एक मुसलमान वली को जानता हूँ, आप उनके पास चलिए और दुआ की दरख्वास्त कीजिए, शायद कोई सबब बन जाए। महाराजा ने ड्राइवर की बात सुनते ही कहा कि हाँ चलो, जल्द से जल्द हमें उनके पास ले चलो, और उसी तरह नंगे पैर गाड़ी में बैठ गया। राजा साहब की मोटर पागल खाने के सदर दरवाजे पर जाकर रुकी तो लोग राजा साहब के इस्तकबाल को दौड़े, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर पहुंचते ही उन्होंने बाबा साहब के कदमों में खुद को गिरा लिया। उनका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और सदमे की वजह से उनकी जुबान गूंग थी। बाबा ने सर उठाकर उन्हें देखा और बोले, इधर क्या करते हो, जाओ, लड़का पैदा हुआ है, खुशियां मनाओ। ड्राइवर ने सुनते ही कहा कि महाराजा जल्द वापस चलिए, काम हो गया। महाराजा जब महल में पहुंचा तो खादिमों ने दरवाजे पर ही महाराजा को मुबारकबाद दी और खुशखबरी सुनाई कि आपकी बहू को बेटा हुआ है और जच्चा और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। महाराजा का एतकाद बाबा साहब पर इस कदर पुख्ता हुआ कि उसने उसी वक्त चीफ कमिश्नर नागपुर बेंजामिन रॉबर्ट्स के पास नकद ज़र ज़मानत जमा कराई और बाबा साहब से अर्ज़ की कि आप मेरे साथ चलिए। आपने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली। 21 सितंबर 1908 को नागपुर के महाराजा राघोजी राव भोसले बाबा साहब को बड़ी धूमधाम से हाथी पर सवार करके शक्करदरा में अपने शाही महल ले आया, जहां तमाम अहले खाना ने बाबा साहब का इस्तकबाल किया। महाराजा ने महल का एक हिस्से में बनी लाल कोठी आपके लिए मखसूस कर दी। राजा खुद सुबह शाम उनको हाजिरी देते थे। लाल कोठी में भी हर वक्त आम लोगों का हजूम लगा रहता और महाराजा की जानिब से उन अकीदतमंदों के लिए दोनों वक्त चाय और खाने का एहतमाम होता। एक मरतबा बेगम राजा ऑफ भोपाल आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अपने साथ अनवा इकसाम के खाने लाईं और बाबा साहब से अर्ज़ किया, इसमें से कुछ तनावुल फरमाए। बाबा साहब ने चंद लुकमे लिए। इस दौरान बेगम साहिबा ने दिल में सोचा कि इतने अच्छे खाने यहाँ कौन पकाकर बाबा साहब को खिलाता होगा। आपने फौरन ही फरमाया कि ये खाना हमारे काम का नहीं, हमें ऐसा खाना कौन खिला सकता है, और यह कहकर ज़मीन से पत्थर उठाकर वैसे ही खाने लगे जैसे खाना तनावुल फरमा रहे हो। बेगम साहिबा बहुत ही शर्मिंदा हुई। इसी तरह बयान किया जाता है कि डॉक्टर अब्दुल हमीद को किसी तकरीब में शिरकत के लिए बम्बई जाना था, तो उन्होंने सरकार की खिदमत में हाजिर होकर इजाज़त चाही, तो सरकार ने फरमाया कि ना जाओ, रास्ता तुम्हारे लिए ख़तरनाक है।
सफ़र तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। जब उन्होंने बहुत इसरार किया तो फरमाया, अच्छा रुक जाओ। आपने एक पत्ता तोड़ा दरख्त से और उस पर कुछ आयत पढ़कर दम किया और कहा कि ले जाओ। डॉक्टर साहब पत्ता लेकर सफ़र पर रवाना हो गए। दोस्तों, रास्ते में एक ऐसा वाक़या पेश आया कि डॉक्टर साहब मौत के मुंह में ही चले गए थे कि अल्लाह के हुक्म से बाबा जी के दम ने बचा लिया। हुआ यूं कि डॉक्टर साहब स्टेशन पर किसी काम से उतरे और लाइन पर चल रहे थे कि उन्हें रेलवे लाइन पर इंजन आता दिखाई दिया। तो इंजन को आते देखकर डॉक्टर साहब वहीं खौफ से रुक गए। तो इंजन आपके आते ही रुक गया और आप खौफ की वजह से लाइन पर गिर गए। तो लोगों ने आपको उठाया और पूछा कि तुम जादूगर हो, आमिल हो या कोई और चीज़ हो, ये बताओ कि बगैर इंजन रोके कैसे रुक गया। तो डॉक्टर साहब ने बाबा जी का तमाम वाक़या सुनाया तो लोग आपके मुतक़िद हो गए। बाबा साहब ख़वातीन का बेहद एहतराम करते थे। एक बार दरवाजे की जानिब सर बेंजामिन की मेम और जवां साल भतीजी रघु जी राव की बीवी के हमरा खड़ी थीं। बाबा ने उनको देखा, फ़ौरन खड़े हो गए। आ जाओ रे। रानी लड़की का हाथ पकड़े आगे बढ़ी जिसके सर पर पट्टी बंधी थी। बाबा, उसके सर में दर्द रहता है, लंदन में किसी भी इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ है। सर बेंजामिन ने उसे आपसे दम कराने के लिए वहाँ से बुलवाया है। वो एक ही सांस में पूरी बात कह गई, ये तो पगला है जी, बच्ची को तकलीफ दिया। ताजुद्दीन को बोलना था। फिर बड़ी शफकत से लड़की को अपने करीब बिठाया और बोले, परेशान न को होते बेटी, मट्टी सूंघ लेते, अच्छे हो जाते, पट्टी खोल देते। शफकत और मिठास उनके लहजे से फूटी पड़ती थी। लड़की कुछ भी न समझी, वो उर्दू से नाशना थी। वो हैरत भरी निगाहों से बाबा को देख रही थी। कौन सी मट्टी? रघु जी ने पूछा। तो बाबा जी ने बेंजामिन रॉबर्ट्स की तरफ इशारा करके फरमाया, ये लो गाजी, बच्ची को सूंघा दे। सर बेंजामिन रॉबर्ट्स बाबा की खिदमत में पहले भी हाजिरी दे चुका था। बात समझ गया, फौरन थोड़ी सी मट्टी उठा लाया और बच्ची को उसे सूंघ लेने की हिदायत की। मट्टी को सूंघते बच्ची को 3-4 छींकें आई तो बाबा साहब ने फरमाया, बस बेटी बस, अब अच्छे हो गए। रानी ने बच्ची के सर की पट्टी खोली। दर्द सर बिल्कुल गायब हो गया था। फरते मुसरत से लड़की की आंखों से आंसू निकल आए। ये सब लोग सरापा तशक्कुर बने हुए थे। सर बेंजामिन ने एहसास तशक्कुर के साथ साथ बाबा साहब की खिदमत में कसीर रकम पेश की तो आपकी पेशानी पर बल पड़ गए, मगर आपके अल्फाज में बड़ी नरमी थी। बेटी बाप को नजराना नहीं, बाप बेटी को देता है, ये कहा और गाँव तकिए के नीचे हाथ डाला और चंद सिक्के लड़की के हाथ पर रख दिए। उसने खुशी खुशी तोहफा कबूल कर लिया और वो लोग शादां फरहां रुखसत हो गए। सर बेंजामिन की बाबा साहब से मुलाकात महाराष्ट्र के मुसलमानों के हक में रहमत साबित हुई। सर बेंजामिन ने बड़ी तादाद में वहाँ स्कूल और मदरसे कायम किए, मुसलमानों की दरसगाहों के लिए ज़मीनें फराहम की, इमारतों की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और तालीम याफ्ता मुसलमान नौजवानों के लिए रोज़गार फराहम करते रहे। जबलपुर में मुसलमानों का स्कूल आज भी रॉबर्ट्स एंजमन इस्लामिया हाई स्कूल के नाम से मौजूद है। उन्होंने वहाँ हज़ारों मुखालफतों के बावजूद रॉबर्ट्स कॉलेज भी कायम किया। नागपुर का अंजमन इस्लामिया हाई स्कूल भी सर बेंजामिन और ताजुद्दीन बाबा की उसी मुलाकात की यादगार है। बैरहट अब ताजाबाद के नाम से मशहूर है। एक दिन बाबा घूमते उस जगह जाकर रुक गए जहाँ अब उनका मज़ार है। वहाँ उन्होंने ज़मीन से थोड़ी मट्टी उठाई और कहा, सुबहान अल्लाह, क्या अच्छी मट्टी है। दोस्तों, ये भी बयान किया जाता है कि एक और पागल खाने में हुकाम की महाना मीटिंग थी। सिविल सर्जन की नशिस्त के बराबर एक कुर्सी खाली थी। बाबा हजूर ने उसको देखकर डॉक्टर अब्दुल हमीद खान साहब से कहा, तुम क्यों खड़े हो, इस पर बैठ जाओ, तुम भी वहाँ बैठ सकते हो। आपने ये बात 2-3 बार कही। जब मीटिंग खत्म हुई तो सर्जन जनरल ने डॉक्टर साहब को बुलाया और कहा, हम तुमको असिस्टेंट सर्जन मुकर्रर करना चाहते हैं। सैयद अब्दुर्रहमान साहब जो सीपी गवर्नमेंट के फॉरेस्ट कंट्रक्टर थे, रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा मैं बाबा ताजुद्दीन के पास मौजूद था कि एक चोर बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ और एक तरफ बैठकर दिल ही दिल में बाबा साहब से मुखातिब हुआ कि हजूर, मुझसे चोरी का इर्तकाब हुआ और मैंने एक हलवाई की यहाँ चोरी की है। मैं इस फेल पर सख्त नादिम हूँ, चाहता हूँ कि आप मेरी पर्दादारी करते हुए मुझे सज़ा से बचा लीजिए। इस खामोश अर्ज़ के जवाब में बाबा साहब ने उसकी तरफ रुख करके कहा, भाग जा, तेरा काम हो गया। इतने में वो हलवाई भी जिसके यहाँ चोरी हुई थी हाजिर दरबार हुआ और फरियाद की कि हजूर, मैं लुट गया, मेरी तमाम कमाई किसी ने चुरा ली। बाबा साहब ने इरशाद फरमाया, अरे जा, 2 थाल में सारा है, उसका काम भी हो गया है, तेरा भी हो जाता, जा और दुकान खोल। हलवाई वापस पहुंचा तो मालूम हुआ कि सारा माल और पूंजी तो चोरी हो चुकी, लेकिन 2 थाल चिरंजी दानों से भरे बच गए हैं। उसे बाबा साहब का इरशाद याद था कि 2 थाल में सारा है
उसने मुकम्मल यकीन के साथ उन 2 थालों से दोबारा कारोबार शुरू किया। हालात बहुत तेज़ी से उसके हक में साजगार होते गए, यहाँ तक कि पहले से ज़्यादा मुआशी फरागी हासिल हो गई। दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक दफ़ा सख्त खुश्क-साली हो गई, पानी की कमी से फसलें मुतासिर होने लगीं और चारे की कमियाबी से मवेशी मरने लगे। कुछ लोगों ने बाबा ताजुद्दीन से कहा, बाबा जी, बारिश न होने से अनाज महंगा हो गया और आवाम को सख्त परेशानी का सामना है। बाबा साहब ये सुनकर मुस्कुराए और जंगल की तरफ चल दिए। लोग साथ हो लिए। एक गांव में पहुंचे तो वहां के किसानों ने बाबा साहब से कहा, बाबा साहब, खुश्क साली से हमारी फसलें तबाह हो रही हैं और मवेशी मर रहे हैं। ये सुनकर बाबा साहब की कैफियत एकदम बदल गई। जलाल में आकर पानी तलब किया। एक किसान ने लोटे में पानी भरकर पेश किया। बाबा साहब ने लकड़ियां जमा करा के आग जलाई और लोटे की टूंटी से थोड़ा थोड़ा पानी आग पर डालना शुरू किया। पानी के कतरे सुलगती लकड़ियों पर गिरते और लम्हा भर में भाप बनकर ऊपर का रुख करते। जूं जूं ये आबी बुखारात ऊपर जा रहे थे, लोगों ने देखा कि आसमान अबर आलूद होता जा रहा था। लोटे का पानी खत्म होते ही आसमान बादलों से ढक चुका था और कुछ ही देर बाद तेज बारिश शुरू हो गई। बल्कि राजा रघुजी राव के मुलाजिम मुंशी नूर अली साहब का बयान है कि एक रात 8 बजे के करीब ईसा खान साहब खाना लेकर बाबा साहब की खिदमत में आए और बाबा साहब से इसरार किया कि खाना खा लें। बाबा साहब ने जवाब दिया कि ठहर रे, मेरा मेहमान आया है, उससे मिल लूँ तब खाऊंगा। ये कहकर बाबा साहब उठे, कयामगाह से निकलकर रवाना हुए, सदर दरवाजे से निकलकर आगे बढ़े और पुल पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक औरत पुल की तरफ आती नजर आई। यह औरत झांसी की रहने वाली थी और उसने अपनी लड़की को उठा रखा था, जो हाथ पैरों से माजूर थी। उसने लड़की को बाबा साहब के कदमों में डाल दिया। बाबा साहब उठे और लड़की के दुपट्टे को पकड़कर हुक्म दिया, उठो। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बैठी रही। दूसरी बार बाबा साहब ने डांट कर फरमाया, उठ। लड़की ने खौफजदा होकर उठने की कोशिश की, लेकिन उठ न सकी, गिर पड़ी। तीसरी बार जलाल और तहक्कुम की मिलीजुली कैफियत में कहा, उठ री। लड़की एक झटके से उठ खड़ी हुई। बाबा साहब ये कहते अपनी कयामगाह की तरफ बढ़े, मेरे पीछे, मेरे साथ चल। वो लड़की अपने पैरों पर कयामगाह तक गई। कुछ दिन तक वो लड़की शक्करदरा में रही और मुकम्मल सेहतयाब होकर अपने घर चली गई। दोस्तों, जब यूसुफ हुसैन खान नाज़िम रियासत जयपुर दरबार ताज औलिया में अपने वालिद की सेहतयाबी की दुआ के लिए हाजिर हुए तो बाबा साहब ने देखते ही उनके शानों पर पड़ी हुई शाल उतार ली और ज़मीन पर बिछाते हुए फरमाया, फाते पढ़ो हजरत, फाते। उसके साथ ही बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फाते के लिए हाथ उठा दिए। यूसुफ हुसैन खान साहब ने भी हाथ उठा दिए और हाजरीन ने भी। फातिह के बाद नाजिम साहब हकीम जफ़र जयपुरी के घर पहुंचे तो वहां तार के जरिए खबर आ चुकी थी कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जयपुर पहुंचकर मालूम हुआ कि जिस वक्त बाबा साहब ने नागपुर में उनके वालिद की फातिहा पढ़ी थी, उसी वक्त जयपुर में उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही थी। ये सब करामात दोस्तों अल्लाह पाक की तरफ से बाबा जी को अता की गई थी। बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ याफ्ता हज़रत मोहम्मद अब्दुल अजीज़ उर्फ नाना मियाँ साहब का कहना है कि मेरे एक दोस्त जो पुलिस में हेड कांस्टेबल थे, बाबा साहब की खिदमत में हाजिर हुए। बाबा साहब ने उनसे कहा, काले मुंह के बंदर लाल मुंह के बंदर होते। ये बात मेरे दोस्त को बुरी लगी और दिल में सोचा कि अजीब आदमी है कि मुझे काले मुंह और लाल मुंह के बंदर कह रहे हैं। ज़रूर ये मखबूतुल हवास हैं जिन्हें लोगों ने बरगज़ीदा हस्ती का दर्जा दे दिया है। हेड कांस्टेबल साहब जब अपने वतन रायपुर पहुंचे तो वहां के डीएसपी ने उनको अपना पीए मुकर्रर कर दिया और कुछ दिनों बाद सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग के लिए सागर भेज दिया। जब मुझसे मिलने आए तो सब इंस्पेक्टर हो चुके थे। उनकी वर्दी काले रंग से बदलकर सुर्ख रंग की हो गई थी, जो सब इंस्पेक्टर की होती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा साहब का कहना बिल्कुल सच निकला। काले मुंह के बंदर लाल मुंह के बंदर होने का मतलब मेरी तरक्की की तरफ इशारा था। ये सुनकर मुझे रावी को भी बाबा साहब की ज़ात पुरकशिश महसूस हुई और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। और हाँ प्यारे दोस्तों, यहाँ पर सोना बनाने के नुस्खे के हवाले से भी आपको बताते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब का बयान है कि मेरे मामू को सोनागरी का जुनून की हद तक शौक था और उन्होंने इस काम पर सैकड़ों रुपए बर्बाद कर दिए थे। एक दफ़ा किसी साहिब कमाल से मुलाकात हुई। उसने बताया कि 200 बरस पुराने मकानों की दीवारों पर एक खुदरो बूटी उगती है। उस बूटी की पहचान यह है कि उससे शंजरफ का कुश्ता बाउजन हो जाता है, जो कि तांबे को रंगता है। मामू साहब अपने गांव से नागपुर आए और एक पुराने और बसीदा मकान से मतलूबा बूटी को हासिल कर लिया। बूटी हासिल करने के बाद सोचा कि पहले ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिरी देनी चाहिए और उनकी दुआ के बाद भट्ठी लगानी चाहिए ताकि कामयाबी नसीब हो। शक्करदरा बाबा साहब की खिदमत में पहुंचे तो देखा कि बाबा साहब तांगे पर सवार जा रहे हैं। बाबा साहब के गले में फूलों का एक गजरा था
उसमें तुलसी के पत्ते भी लगे हुए थे। बाबा साहब ने उस गजरे में से तुलसी का एक पत्ता निकालकर मामू साहब को दे दिया। उन्होंने बरकत के लिए बूटी के मिसाले में तुलसी का पत्ता भी शामिल कर दिया। उस मिसाले को आजमाया तो शंजरफ का कुश्ता हम वज़न तैयार हो गया। इस यकीनी आजमाइश के बाद उस बूटी और तुलसी के पत्ते के सफूफ को तांबे पर इस्तेमाल किया तो सोना तैयार हो गया, जिसे बाजार में फरोख्त कर दिया। उसके बाद मामू साहब ने हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन बूटी से सोना तैयार नहीं हुआ जिससे पहले तैयार हो गया था, और ना फिर कभी बाबा साहब ने उन्हें तुलसी वगैरह का पत्ता दिया। एक रोज़ हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह रौलिया की खिदमत में एक ज़ईफ़ुल उम्र आलिम हाजिर हुए। बाबा साहब ने उन्हें देखकर फरमाया, हज़रत उनको 5 जूते लगाते हैं। वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरान हो गए, लेकिन आलिम साहब ने हाथ जोड़कर कहा कि खुदा के लिए बाबा साहब के हुक्म की तामील करो। एक खादिम आहिस्ता आहिस्ता 5 जूते उनकी पुश्त पर मार दिए। आलिम साहब पर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। जब ये कैफियत खत्म हुई तो लोगों ने दरियाफ्त किया कि आपको क्या हो गया था। उन्होंने कहा, जो रास्ता सारी उम्र तय न हो सका वो आने वाहिद में तय हो गया। दोस्तों, शक्करदरा में बाबा ताजुद्दीन के पास गुलाब नामी एक बंजारा रुई धूकने वाला आया। उसने बाबा साहब से अर्ज़ किया, हज़रत मैं दोनों आंखों से माजूर हूँ और कोई काम नहीं कर सकता। बाबा साहब ने फरमाया, अपने गांव में चिराग रख कर यहाँ क्यों आया है? जा और मुझे वहाँ देख। गुलाब अपने गांव वापस गया और घर में बैठा बाबा साहब के इरशाद पर गौर कर रहा था कि आंखों पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ। कोई उनकी आंखों पर हाथ फेर रहा था। गुलाब ने आसार शवाहिद से अंदाज़ा लगा लिया कि ये सक्को बाई हैं। उस वक्त सक्को बाई का बचपन था। गुलाब समझ गया कि हो ना हो बाबा साहब ने जिस शख्सियत की तरफ इशारा किया है वो सक्को बाई ही है, वरना बगैर बुलाए आने और आंखों पर हाथ फेरने की क्या वजह है। सक्को बाई गुलाब की आंखों पर हाथ फेर कर चली गई और फिर बतदरीज गुलाब की बिनाई बढ़ते बढ़ते बहाल हो गई। इस वाक़े से सक्कू बाई पूरे गांव में मशहूर हुई और सैकड़ों की तादाद में लोग आपके पास आने लगे। सक्कू बाई कुंभी खानदान से ताल्लुक़ रखती थीं और पैदाइशी मजूब और वलीउल्लाह थीं। आप ज़िला वर्धा में सत्ती माँ के नाम से मशहूर हुईं। इसी तरह अब्दुल हसन साहब फ्रूट मर्चेंट बयान करते थे कि हम लोग न्याज के घर से बाबा ताजुद्दीन की खिदमत में वाकई गए। अभी खाना पकाने का सामान हो रहा था कि बादल छा गए। जल्दी जल्दी चावल देग में डाले ही थे कि बारिश शुरू हो गई। देगों के नीचे की आग बुझ गई और ईंधन की लकड़ियां बह गईं। वहां मौजूद लोगों ने हमारा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि उनकी तो नीयत ही खराब थी। जब ही लकड़ी वगैरह बह गईं, हम लोग शर्मिंदा हुए और इरादा किया कि जब बारिश रुक जाएगी तो दूसरी देग चढ़ाएंगे। इतने में एक कैदी जिसके हाथ में हथकड़ियां पड़ी हुई थीं, 2-3 कांस्टेबलों के हमरा बाबा साहब के पास आया। उसने बाबा साहब से अर्ज किया, अदालत ने मुझे फांसी की सज़ा सुना दी और मैं इजाज़त लेकर आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मुक्ति हो जाए। बाबा साहब ने फरमाया, जा रे सलाम करके आ, बरी हो जाएगा। यह कहकर बाबा साहब ने मेरे वालिद साहब से कहा, इनको न्याज का खाना खिला। हमने उठकर देख खोली तो क्या देखते हैं कि खाना पका पकाया तैयार है। हालांकि उसके नीचे कोई आग नहीं थी और उस वक्त भी फुहार पड़ रही थी। हमने बशमूल कैदी तमाम हाजरीन को खाना खिलाया। मेरे वालिद ने कैदी से पूछा कि तुम्हें किस बात पर सज़ा हुई है। उसने बताया कि मैंने अपने मुलाजिम को अपनी लड़की के साथ काबिल एतराज़ हालत में देखकर चाहा कि दोनों को कत्ल कर दूं, लेकिन लड़की फरार हो गई और मुलाजिम मेरे हाथों मारा गया। अब मुझे यकीन है कि अपील करूंगा तो बरी हो जाऊंगा, क्योंकि बाबा साहब ने अपील करने का इशारा किया है। चुनाचे ऐसा ही हुआ। उसने अपील की और मौत की सज़ा से बरी हो गया। प्यारे दोस्तों, बस आखिर में आपसे ये कहूँगा कि बुज़ुर्गों की दुआएं हम पर रहमत बरसाती हैं। और हाँ, यह भी जहन में रखें कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों मसलन उलमा, औलिया और तमाम सालहीन रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के किसी के खिलाफ दुआएं बहुत ही ख़तरनाक और हलाकत आफरीन बलाएं हैं। उन बुज़ुर्गों की दुआएं ज़रर और फिटकार वो तलवार है जिसकी कोई ढाल नहीं, और ये तबाही और बर्बादी का वो जहर आलूद तीर है जिसका निशाना कभी ख़ता नहीं करता। लिहाजा हर मुसलमान पर लाजिम है कि ज़िंदगी भर हर कदम पर यह ध्यान रखे कि कभी भी अल्लाह ताला के नेक बंदों की शान में ज़र्रा भर भी बेअदबी न होने पाए, और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहिम अजमाइन में से किसी की भी दुआएं ज़रर न ले, बल्कि हमेशा इस कोशिश में लगा रहे कि खुदा के नेक बंदों की दुआएं मिलती रहें, क्योंकि नेक बंदों की नुकसान के लिए दुआएं बर्बादी का खौफनाक सिग्नल और उनकी दुआएं आबादी की शेरी फल है। अल्लाह वालों की दुआएं उस तीर यानी एरो की तरह होती हैं जो कमान से निकलकर निशाने से बाल बराबर ख़ता नहीं करती। इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी किसी बद दुआ की जद और फिटकार में ना पड़े, और बेदीनों की तरह हरगिज़ हरगिज़
ये ना कहा करें कि मियाँ किसी की दुआ या बद्दुआ से कुछ नहीं होता, ये लोग खामखा लोगों को बद्दुआ की धौंस दिया करते हैं। बल्कि ये ईमान रखें कि बुज़ुर्गों की दुआओं और बद्दुआओं में बहुत ज़्यादा तासीर है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बुज़ुर्गों की ज़िंदगी से सबक सीखने और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या